अब हमको दिया गया है कि डिले प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, 5.5 मिली सेकेंड का डिले जनरेट करेगा और सिस्टम की क्लॉक फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज़ दी गई है। यानी हमको ये अचीव करना है और ये दिया गया है। तो यानी हम क्या करेंगे, पहले तो इसको टाइमिंग में कन्वर्ट कर लें, कितने टी स्टेट चाहिए, ठीक। तो रिक्वायर्ड टी स्टेट क्या होगा, इज इक्वल टू 1/0.5 मिली सेकेंड। नहीं, ये तो टाइमिंग हो गया, ये तो ठीक है, टाइम में ही दिया है ना, सेकेंड में। तो ये रिक्वायर्ड टी स्टेट हो गया, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टी स्टेट टाइम, चलो कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कितने टाइम का चाहिए, तो 0.5 मिली सेकेंड, ठीक। और फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो बेस टाइम कितना हो जाएगा, बेस टाइम 40 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। मेगा का नीचे आएगा तो मेगा को होते हैं 10⁶, ठीक है। तो फिर 1/3 10⁶ को मेगा बोलते हैं और 10⁻⁻6 को माइक्रो बोलते हैं। 10⁶ ऊपर गया, माइक्रो हो गया। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ टी स्टेट्स, ये क्या होगा, 0.5 हमें चाहिए था स्लॉट्स, टोटल स्लॉट, और कितने स्लॉट में चाहिए, तो 1/3 माइक्रो सेकेंड के, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया। ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻3। फिर नीचे हो जाएगा 1/3, जब 1/3 ऊपर जाएगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻⁻6 है, ऊपर जाएगा 10⁻+6 हो जाएगा, ठीक। तो टोटल हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे सॉल्व करने पे, ये मिल रहा है 5×3 = 15, 1.5 इंटू 10⁻3, ये हो गई n की वैल्यू। तो यानी जो हमारा n है वो कितना आ गया, n = 1500 टी स्टेट्स, ठीक है। एक मिनट, क्या लिख दिया हमने, टी स्टेट ही निकला है अभी, ठीक है। नंबर ऑफ टी स्टेट, चलो n ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको नंबर है, ठीक। इतना टी स्टेट लगेगा। अब हम टी स्टेट वाले फॉर्मूले में रख के n की वैल्यू निकालेंगे। तो ये एक्चुअली क्या है, इसको कुछ और नाम दे देते हैं ताकि आसान रहे, नंबर ऑफ टी स्टेट, ठीक है। इसको चलो स्मॉल n बोल दो। अब कैपिटल N की वैल्यू निकालते हैं, अभी जो हमने फार्मूला बनाया था उससे। तो कैपिटल N निकालने के लिए हम बोलेंगे n होता है 14n + 4 = 1500, ठीक। इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो 14n = 1496 / 4, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 14 एकम 4 एकम 4 3 12, 2 2 आया, 4 7 28, 1 29, 4 चौक 16, तो पूरा डिवाइड हो गया, ये तो पूरा डिवाइड हो गया। ये 14 से डिवाइड करना था, ये क्या कर दिया हमने, 14n = 1496, ठीक है। तो ये 14 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 14 एकम 14, 14 फिर 9 आया तो शून्य उतारेंगे, 98। अब ये जो 12 आया है ये रिमाइंडर है, ठीक है, और ये n की वैल्यू है। इसे अगर पॉइंट में सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आता
106.85 इन डेसिमल, जिसमें से हमको 106 सेलेक्ट करना था और इसको अभी के लिए इग्नोर करना था। ये जो 12 है ये बाद में हम ऐड करेंगे। ये वही है जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे कैसे 1496, 14 एकम 14, फिर 9 आया, 0 ले गए, 96 आया, 14 छंग 84 किए, फिर यहाँ 12 रिमाइंडर आया, तो ये 12 एक्स्ट्रा बच गया है, 14 से डिवाइड नहीं हो पाया, तो n की वैल्यू 106 हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में n इक्वल टू 106, और इसको फिर हम डेसिमल में है, फिर इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल में ये हो जाएगा 6AH, ठीक है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब हम प्रोग्राम लिखेंगे पहले, और +12t जो है बचा हुआ है अभी के लिए, ये बाद में कैलकुलेट करें, इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले लिख दिया MVIC, 6AH, फिर हमने लिखा DCRC, फिर JNZL, और L हमने यहाँ फेंक दिया, ठीक। इतने का टाइम हो गया अपना कितना, 106, ठीक है। अब हमें 4T स्टेट लेता है NOP टेक्स 4T। तो अगला जो बचा हुआ 12 है ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 बार NOP 3 बार NOP कर देंगे NOP, तो ये बचे हुए 12T स्टेट ले लिया, ठीक। अब इसके बाद चलो वेरीफाई कर लेते हैं ये आंसर हुआ प्रोग्राम का। अब वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने जितना समय लेने को कहा गया था उतना ही लिया कि नहीं। तो 106 इंटू 14 प्लस 40 कितना टाइम हो गया, ये हो गया 12T, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1500 आ रहा है। इसको तो हमने 100% बना दिया है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है यहाँ अगर 11 आ गया होता तो हम कम्प्लीटली नहीं कर पाते ना। अगर यहाँ 11 बच रहा होता तो क्या करते, उस केस में 2 ही बार NOP चलाते, ठीक। उस केस में हम एलिमिनेट ना कर पाते एरर को, ठीक है।